गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए जो फिजिक्स सेकेंड पार्ट चैप्टर 9 रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे आज आप लोगों को बताएंगे, है ना। ये चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें 2 चैप्टर हैं इस यूनिट में, 9 और 10, उससे मिला के 14 नंबर का आना है। ये आप लोगों को बता दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत वेटेज का भी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। यदि हम पार्टिकुलर MP बोर्ड की बात करें तो MP बोर्ड के सिलेबस में इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी आना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का इससे आने वाला है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा कुछ है MP बोर्ड की स्पेशली कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। वो क्वेश्चन नंबर 19 में ये इसका एक क्वेश्चन रहेगा। और इनमें आपको बता दें कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण अभी से बताए दे रहे हैं। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट दर्पण समीकरण है, और एक है गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र वो होता है μ-1/r = μ/v-1/u। फिर है एक पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र। पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र, और ये फार्मूला जो होता है वो 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। और एक होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक ये फार्मूला μ = sin A + Δm/2/sin A/2। हम ये बताना चाहते हैं कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का MP बोर्ड में आएगा, और उन 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में इनमें से कोई एक अवश्य होगा। और R में जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो R वाला क्वेश्चन भी इन्हीं में से हो सकता है या इसके अलावा कोई, है ना। पर एक इतने में से कन्फर्म है। अब इनको जब आप इस चैप्टर को क्रम से पढ़ेंगे, क्रम से स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे, तब ये वन बाय वन ये क्वेश्चन आते रहेंगे, कब कहाँ आएगा, ठीक है। इसलिए चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी ये क्वेश्चन का वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तो हम आज स्टार्ट करेंगे, मतलब 9 चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, है ना। और ये क्रम से आते रहेंगे, यानी ये 5-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक कन्फर्म है, और जो R में आएगा वो R वाला क्वेश्चन इनमें से कोई भी हो सकता है फिर, या कि इनके अलावा, पर एक तो कन्फर्म है मान के चलो, स्पेशली MP बोर्ड के पैटर्न से। तो चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। तो इसमें से जो इसका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो प्रकाश के परावर्तन से है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं में 10वीं में, है ना, ये पढ़े हैं। तो फिर भी, है ना, यहाँ से हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी नहीं जानते प्रकाश का परावर्तन, कह भले दिया जाए कि 8वीं में पढ़े हो, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम, ये मान लो चमकदार सतह है, समतल चमकदार सतह है। इस समतल चमकदार सतह में कोई प्रकाश किरण कहीं से आ रही है, इससे टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में लौटती है, उसी मार्ग पे नहीं। यानी कोई प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से चलकर चमकदार सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं, तो वो प्रकाश किरण उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये ध्यान देना, उसी माध्यम में कहना, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ये मत बोल देना, ठीक है ना। उसी माध्यम में वापस लौटती हैं जिस माध्यम से आ रही होती हैं, ठीक है ना। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती है तो उससे टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। माध्यम में वापस लौटना, ये ना समझना कि उसी रास्ते में लौट जाना। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चमकदार सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। जहाँ दोनों मिले होते हैं वो आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसको अभिलंब कहा जाता है, ठीक है ना। यदि हम इसको P कह दें, इसको Q कह दें, इसको R कह दें, इसको N कह दें, तो PQ आपतित किरण, QR परावर्तित किरण, QN अभिलंब। और ये हो जाएगा आपतन कोण, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है ना। PQ ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, QN अभिलंब, ठीक है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ पर दोनों मिली होती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये
जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उससे टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहाँ पर दोनों मिली होती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये जो चित्र हमने बनाया है इसमें देखिएगा PQ क्या है, आपतित किरण है। PQ क्या है, आपतित किरण। QR जो है वो क्या है, परावर्तित किरण। QN क्या है, अभिलंब है। QN क्या है, अभिलंब। ये Q जो है वो क्या है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु। कोण PQN, आपतन कोण, ये वाला कोण आपतन कोण। और NQR बराबर R, ये क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, ये रहा। इसमें PQ आपतित किरण है, QR परावर्तित किरण है, QN अभिलंब है, Q आपतन बिंदु है, और PQN बराबर I आपतन कोण है, NQR बराबर R क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है ना। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब इसमें परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन हैं वो दो नियम, है ना, उसको भी देख लीजिए। परावर्तन के नियम, दो नियम हैं। उनमें से ये बता दें, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसको आपतन बिंदु कहा गया है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण जितना होगा उतना क्या होगा, परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है परावर्तन के नियम में। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पर तीनों होते हैं, आपतन बिंदु पर, ये भी कह सकते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात ये कह रहे हैं I बराबर R, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। कोण ना लिखेंगे तो I और R भी माने जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नोट में, यदि देखो, यदि ये वाली किरण और ये वाली किरण परस्पर लंबवत हों, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या हो, परस्पर लंबवत हों, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण 45-45 के होंगे। यदि आपतित किरण और
परावर्तित किरण परस्पर लंबवत हैं तो I बराबर 45 अंश, R बराबर भी 45 अंश। ठीक है, I और R मिल के 90 अंश हो गए, ये प्लस ये बराबर 90 अंश। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर लंबवत हैं तो I बराबर 45, R बराबर 45, तभी ना I धन R बराबर 90 होगा। ये आय हम कह रहे हैं। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर लंबवत हैं तो I भी 45 होगा, R भी 45 होगा, I प्लस R बराबर 90। और दूसरे नोट में ये लिख रहे हैं, यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटती है। अर्थात उस समय I बराबर 0, R बराबर 0, ऐसा। यही आएगी भी वही जाएगी भी। ठीक है ना। तो ये रहा, जब लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटेगी भी। ठीक है ना। तो ये हुआ। अब इसमें परावर्तन जो है 2 प्रकार का भी होता है, ये जान लो। परावर्तन के प्रकार तो एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। इसमें नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो समतल सतह होती है चमकदार वाली, वो समतल होती है, और इसमें जो होता है वो खुरदुरा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा कुछ। ठीक है ना। नियमित में परावर्तक तल समतल होता है, और इसमें यदि आपतित किरणें क्या हैं, समांतर हैं। ये सब के सब क्या हैं, आपतित किरणें और समांतर हैं। तो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, समांतरें होंगी। और इसमें आपतित किरण भले क्या हों, समांतर हों, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। ये आपतित किरणें भले समांतर हों, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होंगी। इसमें सुन लीजिए, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या हो, 3 पॉइंट हम बताएंगे। इसमें आपतित किरणें, इसमें परावर्तक तल समतल होता है। परावर्तक तल क्या होता है, इसमें बता दें, परावर्तक तल समतल होता है। इस वाले में परावर्तक तल खुरदुरा होता है ना। इसमें परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में जाती हैं, और इसमें परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं।
आपतित किरणें समांतर होने पर परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। इसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। आपतित भले समांतर हों, ठीक है ना। परावर्तक तल इसका समतल होता है, इसका परावर्तक तल खुरदुरा होता है ना, खुरदुरा होता है। इसमें परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में जा रही हैं, विभिन्न दिशा में, कोई इधर कोई उधर, इस प्रकार से। आपतित किरणें समांतर होने पर परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, और इसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं होंगी भले आपतित किरणें समांतर हों, ठीक है ना। तो ये होता है, ये रहा परावर्तन में के, ठीक है ना। तो इसमें परावर्तन में अब ये आप लोगों को बता दें, परावर्तन एक नियमित हुआ एक अनियमित, इसी को विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। और ये बता दें, जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसको दर्पण कहा जाता है ना। जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित होगा उसको दर्पण कहेंगे। दर्पण समतल होता है, गोली होता है, परवलयाकार दर्पण होता है। तो इसका आगे नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को गोली दर्पण पढ़ना पड़ेगा। गोली दर्पण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसका वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।